और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इजराइल हमास की लड़ाई में भारत का स्टैंड साफ है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया बुरा था और आतंकवाद से लड़ाई में भारत इजराइल के साथ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की, गाजा अस्पताल के हमले पर अफसोस जताया। उनसे भी यही कहा कि दुख में हम आपके साथ हैं, आपसे कमिटमेंट है, मदद देते रहेंगे। तो यह है कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन से रिश्ता। लेकिन फिलिस्तीन से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है? अगर मजहबी रिश्ता है तो फिर 1970 वाला रिश्ता क्या था? या फिर पाकिस्तान के लिए फिलिस्तीन भी एक मजहबी खेल है जैसे क्रिकेट है? इजराइल पे बम गिराओ। मजहब के नाम पर लगते रहे मेले तो इस मुल्क का नामो निशा नहीं होगा। आज अगर गजा के मुसलमान उठे हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है तो आज जो है कोई उनके फेवर में बात करने वाला नहीं। ये पाकिस्तान है जहां अब भी आटे के लाले हैं, बिजली पेट्रोल नहीं है, लेकिन पूरा मुल्क फिलिस्तीन कर रहा है। पूरा पाकिस्तान सुबह शाम गाजा के नाम मजहबी बाजा बजा रहा है। मुगालता ये कि गाजा को इजराइल से वही बचाएगा। गजा को बचाया जाए और इस्राएलियों को वहां से हटाया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लंबी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्राइल जो है उससे अपने लिए एक अलहदा आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का जो है वो हक मांगना ये फ़लस्तीनियों का हक है। तकरीरें की जा रही हैं, सीन बनाए जा रहे हैं कि कयामत फिलिस्तीन पर नहीं दुनिया के सारे मुसलमानों पर आई है। मुसलमानों अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जो रैलियों में नहीं जा रहे हैं वो यूट्यूब पर पुराने वीडियो को नया समझकर खुश हैं कि देखो इजराइल को टाइट कर दिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इस्राइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम को ख़त्म करके अपना कब्जा ख़त्म करें, वरना हम इस्राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। सोते जिहाद, उठते बैठते जिहाद। मैं इसराइलियों के लिए दुआ करती हूँ कि वो नेस्तो नाबूद हो जाए और हमारा पूरा अमन कायम हो जाए, इस्लामी माशरा कायम हो। खाते जिहाद और तो और वर्ल्ड कप में खेलते हुए भी जिहाद सूझ रहा है। रिजवान ने अपनी सेंचुरी गाजा के नाम की थी तो बाकी को भी लगा कि कमिटमेंट नहीं दिखाया तो कौम की नजरों से न उतर जाएं। तो पाकिस्तान के 5 क्रिकेटरों ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए। इनमें 4 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एक टीम से बाहर है। इजराइल पे बम गिराओ। मजहब के नाम पर बना मुल्क हर बात में मजहब की मिक्सिंग करे, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आज की बहस में हम आपको पाकिस्तान का फिलिस्तीन से एक पुराना रिश्ता भी याद दिलाएंगे। ये 1970 का रिश्ता है जब पाकिस्तान ने जॉर्डन की मदद करके फिलिस्तीनियों की लाशों के ढेर लगवा दिए थे। हम ब्लैक सितंबर की याद दिलाएंगे और फिर पूछेंगे फिलिस्तीन पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। इसी पर बात करेंगे, फिलिस्तीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। जिधर माल उधर हम, ये कहते हैं पाकिस्तान के लोग। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि मजहब का मामला है इसलिए वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर राजा काशिफ मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हैं। मलिक खुर्रम साहब मेरे साथ हैं, क्रिकेट विश्लेषक हैं। सुशील पंडित जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। मुफ्ती वजाद कासमी मुफ्ती साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं डॉक्टर राजा काशिफ से। राजा काशिफ साहब, आपकी एक महिला सांसद मोहतरमा हाउस में बोल रही हैं कि इजराइल पर बम गिरा दो, एटम बम किस लिए रखे हैं, इजराइल का नामो निशान मिटा दो। राजा साहब, ये सवाल आपसे जी। नामो निशान मिटा देंगे इजराइल का एटम बम गिरा के आप लोग? जी अब मैं बात कर लूं सर? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल पूरा हो। राय साहब बोलिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं।
राजा आदमी आप फिर भी इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं। अच्छा, मैं समझा शायद आप अभी बात कर रहे हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये कि दीपक, आप जानते हैं कि रियासत जो होती है ना, स्टेट, वो एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई होती है और उसमें एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और ये नहीं होता कि कोई किसी पे भी बम गिरा देगा, कोई किसी को कह देगा, और अवाम के मोब के कोई भी चीज हो उसको आप, ठीक है, आप टीवी पे दिखाएं, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, अरे वो आपकी सांसद साहिबा हैं, नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, वो हाउस के अंदर ये बात बोल रही हैं कि भाई बम गिरा दो इजराइल पे, दुनिया के नक्शे से मिटा दो उसे। देखें, नेशनल असेंबली के अंदर लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनकी जानिब से कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर भी कह सकता है, लेकिन एक ऑफिशियल जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा इस वक्त, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ ने क्या ऐसी कोई दी है बात, आप मुझे बताएं। ये कहना बहुत आसान है शायद भारत के लिए कि गिरा दो, अगर आप ये जानते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं सर, आपकी सांसद कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं गिरा दो। हमारे लिए तो फिलिस्तीन भी बराबर है, इजराइल भी बराबर है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, महमूद अब्बास से। मैं नहीं कह रहा हूं गिरा दो भाई, आपकी सांसद कह रही है। आपके कई मौलवी तकरीर कर रहे हैं कि देखिए इजरायली चूहे की तरह भाग रहे थे। देखें, आपसे मैंने इस पे पहले भी बात की, जो पाकिस्तान का एज अ स्टेट जो एक मौकिफ है, जो बात है, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम उनके राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई आके जज्बात का इज़हार हमास के भी साथ हैं, कर सकता है, और कोई भी हमास के भी साथ है जिसने आतंकवादी हमला किया जी। आप क्या तो हमास की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये भी बात है कि कल को पता लगे कि हमास को भी जो है भारत दे रहा हो, कुछ वेपन दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो। आपके सामने ही है, 2014 में आप ये सब कुछ कर चुके हैं। 2014-15 में जो आपके अजीत देवल थे, वो दाइश को आप लोग बेच चुके हैं वेपन। आपकी यूरोपियन यूनियन की ये रिपोर्ट थी। पाकिस्तान तो नहीं है जहां आतंकवादी सरकार चलाते हो सर। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। राजा भाई, कहां भटक जाते हैं आप? अरे छोड़िए, आप देखिए, आपने अच्छी बात की, शुरुआत में सीरियस बात की, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, और मुफ्ती साहब को पहले कमेंट के लिए जाऊंगा। आप जाना सर, अगर इजराइल का नामो निशान मिटाना है, चले जाना, बम भी गिरा देना, पर ये तो देखिए कि पाकिस्तान के पास वहां तक जाने के लिए प्लेन या समुद्री जहाज का तेल भी है कि नहीं है? सर, सब कुछ है, आपको पता नहीं है। तेल 40 रुपए लीटर कम हो चुका है। आप तसल्ली रखें, तेल बहुत है, लेकिन एक रियासत, स्टेट के अपने रूल्स हैं, उसको जब आपको पता है 50 जहाज वहां नहीं उड़े हैं क्योंकि तेल ही नहीं है। आपको पता है 50 जहाज नहीं उड़े आज पाकिस्तान से क्योंकि तेल नहीं है उनके पास, जहाजों के पास नहीं। सर देखें, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। देखें, पाकिस्तान बन गया, आप मानते हैं कि इससे कोई छोटी बात हो सकती है? भारत की जमीन है ना, हिंदुस्तान की जमीन पे पाकिस्तान बना है, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप तो देखें, आप भी अच्छे लोग हैं, आपके पास, आप भी हमें बर्दाश्त करते हैं। भिखारी भी आपके पास सबसे शानदार है। आप हम मोहब्बत से पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा भिखारी हैं अरब मुल्कों में, तो वो पाकिस्तानी है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की संसद की रिपोर्ट है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। सबसे ज्यादा भिखारी आपके, क्या स्टेट है गजब, क्या अलग हुए हमारे भाई लोग हमसे। दीपक, मेरी सुनिए, आप मेरी सुने। देखें, भिखारियों पे रिपोर्ट आई, लेकिन भिखारियों के ऊपर सबसे बड़ी फिल्म जो है स्लम डॉग मिलियनियर, किसके ऊपर बनी? भारत पे। आप तो ऑस्कर विनिंग भिखारी हैं। भारत ऑस्कर विनिंग भिखारी है, और पंडित बैठे मंदिरों में, वो जो सबसे बड़े भिखारी। कोई नहीं राजा भाई, ठीक है, चलिए। हमारे भिखारियों को ऑस्कर मिल रहा है, आपके भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है। हमारे भिखारियों को तो ऑस्कर मिल रहा है, आपके भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है। निकाल रहे, पकड़ के जेल में डाल रहे उनको, सऊदी अरब, कतर और यूएई में। चलिए, मैं सीरियस बात के लिए मुफ्ती साहब के वहां चलता हूँ। मुफ्ती साहब, ये क्या जुगाड़ है नया कि क्रिकेट में भी जो है फिलिस्तीन का झंडा लगा दो, गाजा को सेंचुरी दे दो, हमास के ऊपर बात ही मत करो, खूब सारी तकरीरें कराए। क्या गजब मुल्क है। देखिए दीपक,
पाकिस्तान के ताल्लुक से, चूँकि बात आ गई है इसलिए एक आध बात कर लेता हूँ, वरना मैं अपने मुद्दे पर ही बात करूँगा। पाकिस्तान दुनिया पर एक ऐसा मुल्क है जो मज़हब के नाम पर बटी हुई ज़मीन और लाखों लोगों की कुर्बानी दे करके एक बदनुमा दाग इस्लाम के चेहरे पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जितना मक्कार और जितना अय्यार और जितना वहाँ का लीडर और सियासतदान है, इसने इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर लाखों लोगों की खून चूसकर, कुर्बानियाँ लेकर आज वो अय्याशियाँ मक्कारियाँ कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इस्लाम के नाम पर वहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह चलती है, जैसे मोहम्मद चलती है, खादिम रिजवी जैसे लोग पैदा होते हैं, अजहर मसूद जैसे लोग, और बम की फैक्ट्रियाँ इस्लाम के नाम पर पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान एक बदनुमा दाग है और इसको हिंदुस्तान का मुसलमान क्या पूरी दुनिया का मुसलमान सदा थू थू करता रहेगा। इन्होंने बहुत बड़ी मक्कारी की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है अपने बाप दादाओं के साथ कि कलमे की बुनियाद पर बटे और फिर कलमे पर कायम ना रह सके, नमाज पर कायम ना रह सके। सूद का निज़ाम इनके यहाँ, शराब का निज़ाम इनके यहाँ, रंडी नचाने का निज़ाम इनके यहाँ, नवाबी का निज़ाम इनके यहाँ, और इस्लाम ने जितने भी निज़ाम मिटाए हैं सारे निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। दीपक, ये तो है इनकी तारीफ। और इनके भिखारी होने का, इनकी PIA के तैयारे कब बदले गए थे, कब उनकी सर्विस हुई थी, ज़रा रिकॉर्ड मंगवा लीजिएगा, वो पता चल जाएगा आपको। तीसरी बात यह है कि इनको दुनिया में शर फैलाना है, फितना फैलाना है। आप इनके मुंह से नहीं सुनेंगे कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो नंगा नाच कर रहा है वो ईरान के इशारे पर कर रहा है। हमास फिलिस्तीनियों को मरवा रहा है, वो ईरान के इशारे पर मरवा रहा है। पाकिस्तान में अगर हिम्मत है और वो अपने आप को समझता है बाहिम्मत, तो वो बताए दुनिया को कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ साजिश जो की है वो ईरान ने की है। और भारत की बात करते हो, भारत तो अल्लाह का शुक्र है सुपर पावर है आज के वक्त में। क्या नहीं है भारत के पास, सब कुछ अपना है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के हर चीज़ अपनी है भारत के पास। भारत का मुसलमान भी खुश है, भारतीय भी खुश है, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने प्रधानमंत्री ऐसा दिया है दुनिया की आंखों में आंखें डालकर आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। ऐसा कायद और ऐसा लीडर अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया है मोदी की शक्ल में कि दुनिया की कोई ताकत मोदी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। अगर मोदी जी ने कहा है दुनिया में एक वाहिद निज़ाम शांति का आएगा तो आएगा, और उसकी क़यादत भारत करेगा तो करेगा। पाकिस्तानियों को ये सब बातें टीवी पर बैठकर शोभा नहीं देती। जहां आज आटा 400 रुपये किलो बिक जाए, जहां के सारे, भाई रिकॉर्ड उठा लेना, भाई दीपक भाई रिकॉर्ड निकाले, मैं टीवी पर हूं अभी 40 मिनट। मुझे ये बताएं, इनके जनरल से लेकर इनके कर्नल तक सब चोर, इनके राष्ट्रपति से लेकर इनके प्रधानमंत्री तक सैकड़ों को फांसी लग चुकी है। जिया उल हक को, भुट्टो को, फला को, बेनज़ीर को, कोई एक ऐसा है जो इज्जत के साथ मरा हो, तुमने उसको इज्जत के साथ दफनाया हो, और फिर तुम इस्लाम की बातें करते हो यहाँ बैठ करके। हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह चल रही है कि सरतन से जुदा चल रहा है, गवर्नर के कत्ल हो रहे हैं, और फिर तुम बातें करते हो टीवी पर बैठ करके। इस्लाम मजहब के नाम पर चलता पाकिस्तान। मैं कहता हूँ मजहब के नाम पर धब्बा हो, और क्रिकेट, तुम्हारी क्रिकेट टीम जो हरकत कर रही है वो अपने आप को शर्मसार कर रही है। अगर वाकईतन वो इतने पक्के मुसलमान हैं तो वो यहूदियों का खेल क्यों रहे हैं? क्रिकेट तो पूरी दुनिया को यहूदियों ने दिया है, छोड़ दे क्रिकेट को, अलविदा कह दें। क्यों फिलिस्तीन के झंडे लगा रहे हैं, क्यों इसराइल के झंडे लगा रहे हो? ठीक है, यहीं से चलते हैं मुफ्ती जी। मुफ्ती जी ने भावनाओं में एक शब्द कह दिया होगा, मैं उसके लिए खेद प्रकट कर देता हूं। मलिक खुर्रम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे बताइए, क्या ये क्रिकेट के अंदर राजनीति को लाना ठीक है? पहले रिजवान ने जो है सेंचुरी समर्पित कर दी, गाजा के लोगों की मानवता के नाम पे नहीं की। सबसे पहले क्या ठीक है? बात 5 लोगों ने लगा दिया उसमें। हमारे धोनी ने कोई चिन्ह लगा लिया था फौज का, हटवा दिया ICC ने उसको। ये पाकिस्तान ही कर सकता है मलिक साहब। नहीं, जो रिजवान ने किया, जाहिर सी बात है, आपको पता है रिलीजियस एफिलिएशन तो है, जाहिर सी बात है जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं। अरे खेल में मजहब क्यों भैया, हर जगह तो आप क्या है। देखिए, इसके अलावा राशिद खान भी तो लेके आए हैं अपना अफगानिस्तान के, उनको तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, और काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस चीज को किया है, उस चीज को तो किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अपना शाहिद खान अफरीदी ने भी झंडा लगाया है, वेव कर रहा है अपना, उस पर तो किसी ने नहीं किया। देखें, ये एफिलिएशन होती है मजहब के साथ, जाहिर सी बात है, इसके अंदर क्रिकेट वगैरह का कोई वो नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम एक अटैचमेंट है। आपको पता है कि आप क्या इस चीज से एग्री हैं कि जो फलस्तीन के अंदर मजालिम हो रहे हैं, कितने बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, कितने हजारों लोग वहां मारे गए। हमास ने 1400 लोग मार दिए इजराइल के, जिसके बाद ये सब हुआ है। क्या हमास का मारना ठीक था? आप क्या तो हमास की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ। देखें, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलीजियस देखें एफिलिएशन है, जाहिर सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम
ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि अगर किसी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर किसी तरह की ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर हम अपनी आवाज उठाएं। देखिए, अगर हम आवाज नहीं उठा सकते तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप कराची से लेके खैबर तक देखें कितनी बड़ी अरे तो वर्ल्ड कप खेलना छोड़े सर, जाए कराची में करे प्रोटेस्ट, किसने रोका है भाई? प्रजातंत्र है आपके यहाँ, और कैसा प्रजातंत्र सब जानते हैं। क्रिकेट में क्यों ला रहे हैं मेरे भाई? प्रोटेस्ट की भी देखें काफी सारी चीजें होती हैं। प्रोटेस्ट भी हर तरीके से किया जाता है। सम टाइम देखें गुड जस्टिस के हवाले से किया जा सकता है। सम टाइम आप एक दुनिया को मैसेज दे रहे होते हैं, सिंपैथी का मैसेज दे रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं तो उसके खिलाफ एक सिंपैथी का है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है 2.5 साल, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा हिंदू मुस्लिम मजालिम के हवाले से पूरा चीजों को उजागर किया गया है। यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, यंग प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर इरफान, उन्होंने की है रिसेंटली, वो आने वाली ऑन एयर आने वाली है। उसके अंदर भी आप देखें जो कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, सब चीजें उसके अंदर उजागर की गई हैं। ये एक रिलीजियस एफिलिएशन होती है और वो जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बातों को मैं कंडेम करता हूँ, स्पेशली जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से बना गया, इस तरह से क्यों नहीं। देखें, आप बॉर्डर के उस पार बैठे हुए, इस तरह की आप कैसी चीजों को आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं या कह सकते हैं? ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ, कुछ नारे सुनाता हूँ आपको। नारे भेजिए जरा, नारे आए हैं, क्या क्या नारे लग रहे हैं? दीपक मैं आ रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पाकिस्तान में नारे क्या लग रहे हैं? नारा 1, मस्जिद अक्सा से रिश्ता क्या, फिलिस्तीनियों से रिश्ता क्या, गाजा से हमारा रिश्ता क्या, ये एक नारा है। इजराइल पर बम गिराओ, ये दूसरा नारा है। इजराइल का जो यार है गद्दार है। चौथा है, जंग रहेगी जारी इजराइल की बर्बादी तक। हमास के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। इजराइल का एक इलाज, अल जिहाद। बड़े क्या जानदार नारे लग रहे हैं आपके। सुशील पंडित जी क्या बोलेंगे इन नारों पर? और वो कह रहे हैं कि देखिए, मजहब से पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता, यही इसके लिए सब कुछ है। क्रिकेट में भी, वर्ल्ड कप में भी लाएंगे राजनीति। देखिए, मजहब के हवाले से देखिए, मैं दीपक जी, आपने मलिक खुर्रम साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इस्लाम से मजबूर हैं, अपने मजहब से मजबूर हैं। हम अपनी अक्ल और अखलाक एक तरफ रखकर सिर्फ ये देखते हैं कि सामने मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। इनको यमन में कितने बरसों से एक जंग चल रही है और उस जंग में हजारों लाखों लोग फना हो गए हैं, बच्चे मर गए हैं, बिल्कुल निर्दोष लोग, बेकसूर लोग यतीम हो गए हैं, घरों से बेघर हो गए हैं, भूखमरी आ गई है, दवा और इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन इस्लाम के अंधों को वहां पर बर्बरियत नहीं दिखाई पड़ रही, जहां बस्तियों पर एयरफोर्स से बम गिराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मुसलमान को मार रहा है, तो इसलिए सब जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सीरिया और इराक में जहां सुन्नी और शिया एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हैं, जहां पर यहां तक कि अस्पताल जाते हुए लोग या जनाजों में जाते हुए लोग बमों से उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि खाना जंगी चल रही है, वहां इन्हें बर्बरियत नजर नहीं आती क्योंकि वहां भी मुसलमान को मार रहा है। दिक्कत वहीं है जहां पर हमास के हमले के जवाब में अगर इजराइल उतर आए, अपनी दिफा पे उतर आए, तो उन्हें सिर्फ सामने यहूदी दिखाई पड़ता है दुश्मन, और हमास जैसे लोग भी मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनका हर काम जायज है। अब जो अपनी समझ और अक्ल से मजबूर हो, उससे आप क्या जिरह करेंगे? उसके सामने ये ब्लैक एंड वाइट है सब कुछ। एक तरफ हैवानियत जायज है क्योंकि मुसलमान कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी दिफा, अपनी रक्षा, अपने ही हिफाजत के लिए उठाया गया कदम नाजायज है क्योंकि वो यहूदी कर रहा है एक मुसलमान के हमले से बचने के लिए। तो अब इसके सामने आप हैवानियत की बात खुद कर रहे हैं, हैवान तो मुझे खुद से नजर आ रहे हैं। आप हैवानियत की बात आप कर रहे हैं पंडित। तो आपने जो 1,500 इजरायली मार दिए, औरतें और बच्चों में फर्क नहीं किया, बूढ़ों और जवानों में, निहत्थों में फर्क नहीं किया, वहां पर औरतों को उनके कपड़े उतार करके उनकी लाशों के ऊपर आप नाचते हुए दिख रहे हैं,
उन पर चौकड़ी मारे बैठे दिख रहे हैं, ये बर्बरियत नहीं है तो क्या है? ये तहजीब है? इस्लामी तहजीब है क्या? ये कौन सी तहजीब है? ये मुझे टाइम दें, मैं जरा थोड़ा क्या सिखाया जाता है आपके मदरसों में? बहुत गलत आपके मदरसों में, आपके खुतबों में क्या सिखाया जाता है? मैं कोई बदतमीजी करूं क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं, मैं स्टूडियो में नहीं हूं इस वक्त, और ये जो बात कर रहे हैं ये पंडित जी जरा थोड़ा सा इंसानियत पर मिर्ची क्लब में है क्या? डिस्को लाइट जल रही है उनके पीछे। इंसानियत की बात कर रहा हूं। इरशाद साहब के पीछे डिस्को लाइट जल रही है। मिर्ची क्लब में है क्या? कहाँ है आप? मुझे लगता है दावत उड़ा रहे गई है। मिर्ची क्लब में बैठे हैं क्या? कहाँ है आप? जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, देखिए पंडित जी, पहले सबसे पहले इंसान है, इंसानियत है, उसके बाद कहाँ से सीखते हैं ये बर्बरियत? कहाँ से यहूदी की बात कर रहे हैं आप? आपने एक श्रीलंकन को फैक्ट्री से निकालकर 500 लोगों ने दौड़ा कर मारा, इस वक्त, और उस जिंदा श्रीलंकन पे आपने तेल छिड़क के आग लगा दी। ये कर रहे हैं, बर्बरियत नहीं कहेंगे तो क्या बात कीजिए। आप कहाँ से लेकर के गए बात मैनेजर का क्या और किधर पहुंचाया आपने बात को? बात ये है, देखिए पंडित जी कुछ शर्म किया करें, कुछ लिहाज किया करें, कुछ इंसानियत की बात किया करें। आप हमेशा हिंदुइज्म की बात करते हैं, आपके अंदर इंसान तो कोई रहता ही नहीं, बसता ही नहीं आपके अंदर इंसान। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ इज्जत एहतराम के साथ बात करूं, लेकिन आप इज्जत वाले बंदे नहीं है। आप देखें क्या हो रहा है अभी फलस्तीन के 79 लोगों को हजारों बच्चे शहीद कर चुके हैं यहूदी औरतों पे। आप ठीक है, मैं ब्रेक के लिए पंडित जी रुक जाइए, मेरे पास इनका एक, मैंने क्या कितनी कौम की लोग सेवा करते हैं, जहां माल मिलता है वहां क्या क्या करते हैं, अपने ही लोगों को मारने से नहीं सकते। दिखाता हूं जियाउल हक ने क्या किया था 1970 में, जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है मिडिल ईस्ट में। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झंडे लगाए, और जिस तरह के इजराइल को मिटाने की बात, एटम बम गिराकर मिटाने की बात जो पाकिस्तान की संसद में कही जा रही है, उसी पर मेरे साथ कौन कौन है? डॉक्टर राजा काशिफ है, मलिक खुर्रम है, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर इरशाद अहमद खान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता है, मुफ्ती वजाद कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर है, सुशील पंडित जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब सर इरशाद साहब, वैसे गलत सवाल है मेरा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, सर पढ़ने लिखने से कोई लेना देना है इरशाद साहब आपका? देखिए मैं आपसे ही कहूंगा, जहां बात आप कर रहे हैं ना फलस्तीन की, जहां बात कर रहे हैं इंसानियत की, वहां उससे तालीम का गर्ज नहीं है। आप जैसे जाहिलों के लिए आप लोगों ने क्या किया, आपके जियाउल हक ने क्या किया फिलिस्तीनियों के साथ? दिखा रहा हूं भाई, ब्लैक सितंबर के ग्राफिक लाइए। जियाउल हक मर गया, उसको छोड़े। आज की बात रुकिए 1970 में जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, जॉर्डन के किंग के सलाहकार थे पीएलओ में, और जॉर्डन के किंग में झगड़ा हुआ और यहूदियों का साथ दे रहे हैं आप। 16 से 27 सितंबर 1970 तक जॉर्डन और पीएलओ में पाकिस्तान और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जंग हुई। जिया ने किया फिलिस्तीनियों का नरसंहार। जॉर्डन किंग के सलाहकार थे जनरल जियाउल हक, और क्या क्या कमाल किया सुनिए ना जरा। जिया की सलाह से जॉर्डन की सेना को मिली जीत, क्योंकि वो इस जंग को लीड कर रहे थे। 1970 में वो डिफेंस अटैची थे, और इसी हिसाब से वो जो है लीड कर रहे थे इस जंग को। जॉर्डन किंग ने जिया से मिलिट्री ऑपरेशन में मदद मांगी, कहा कि आप सोल्जर हैं, मदद करिए। जिया ने किंग को वायुसेना का इस्तेमाल करने को कहा। अब आगे आ जाइए। जिया की सलाह ने युद्ध की दिशा बदल दी और जॉर्डन जीत गया। कितने फिलिस्तीनी मारे गए? 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। आसमान से बम गिरा के किसने मरवाया? जियाउल हक, जो इनके राष्ट्रपति रहे, जिसने भारत के अंदर आतंकवाद को इंट्रोड्यूस किया, ये वही जियाउल हक है। जियाउल हक और पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात किया। अब जियाउल हक कितने माशाअल्लाह आदमी थे, देखिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने इनको ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया, उसी भुट्टो को इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। जय हो सर, क्या लोकतंत्र है आपका। इरशाद अहमद साहब, 75 साल हो गए सर, हम तो यही दुआ मांग रहे हैं कि आप खाए पिए, आप खा पी रहे हैं, आम जनता नहीं खा पी रही है। मुझे पता है आप दावत पे आए हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जो आप इस वक्त दगाबाजी इंसान के साथ कर रहे हैं, मैं छोड़ दें मुसलमानों को, क्योंकि आपके अंदर अरे जियाउल हक ने क्यों दगाबाजी की भाई फिलिस्तीनियों के साथ, अपनी कौम के साथ? और जॉर्डन वाले भी आपकी कौम वाले हैं। उम्मा कहां गया भाई? आप लोगों इस्लामिक उम्मा कहां गया? मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो फलस्तीन में हो रहा है उस पर बात कीजिए। देखिए आप घुमा के अरे आपने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, जॉर्डन से माल लेके, जिधर माल उधर हम। इस वक्त
हजारों की तादाद में आप लोग, अरे जियाउल हक ने जिन 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा, उसका जवाब इरशाद अहमद खान साहब देंगे नहीं देंगे? ब्लैक सितंबर का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे सुने, अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैं आपको बड़ा अच्छी तबियत साफ करूंगा आज आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, साफ करिए सर, और अपने दिमाग की जाले भी साफ करिए। आपके हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के अपने मुसलमानों को ये पैगाम दूंगा कि इकट्ठे हो जाओ इन जालिमों के खिलाफ, इन यहूदियों के खिलाफ, इन हिंदुइज्म वाले लोगों के खिलाफ, और इनकी तबियत साफ कर दो, इन्हें बताओ। मैं इनको भाई भाई बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हिंदुओं के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। यही सीख सकता है एक पाकिस्तानी, और कुछ नहीं सीख सकता। और जो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम इस वक्त इकट्ठे हो गए तो जिंदगी में हम ये पैगाम मुसलमानों को आप हमारे गेस्ट है, मुसलमानी की बातें अच्छी नहीं लगती। मुसलमानों जाहिल आप हैं, मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कुफर खत्म होगा। आप अपनी गुलामी की। अरे वो मुफ्ती साहब है भाई भारत के, अगर आप बेशरम आदमी हैं, बड़े नामी मुफ्ती साहब है, मुफ्ती वजाहत कासमी। इनकी गुलामी मुफ्ती वही ना हिंदुस्तान की गुलामी कर रहे हैं ना, कि जब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के इकट्ठे होने का वक्त आया, ये अरे शर्म करो शर्म। अरे मुसलमानों के इकट्ठे होने का वक्त आया, पाकिस्तान बनाकर आपने क्या पाया बताइए ना? कौम के नाम पर पाकिस्तान बना के क्या पाया? जैसे ये मुफ्ती साहब जैसे अभी जवाब देता हूँ, अभी जवाब देता हूँ, चुप हो जा जरा, अभी चुप हो जा जरा, जवाब देता हूँ, अभी चुप हो जा। आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं मोदी की। आपको आज मेरे पास पाकिस्तान में, अरे सुन ले, जवाब सुन लेना। आपको यहाँ तुम्हारे मुंह से पाकिस्तानियों के, ये मुसलमानों की बातें अच्छी नहीं लगती। हिंदुस्तान से हिंदू अरे तेरी नेशनलिटी की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की तुम्हारे भिखारियों की नेशनलिटी हम लेंगे, भिखारियों की नेशनलिटी हम लेंगे। पूरी अरब की ज़कात तुम खा रहे हो, दुनिया की अरब की ज़कात तुम खा रहे हो, और पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के भीख ले रहे हो। के खिलाफ बात करें, यार देखो ये कटोरे से बाहर निकलो, ये पिंड दीपक मुझे कटोरे से आप बाहर निकल पाए? आप सोच रहे हम निकाल दे आपको कटोरे से बाहर? कटोरे से बाहर आप तो निकल पा रहे हो, आपको लगता है पूरी कटोरे से बाहर निकाल ज़कात मांग ली है, पूरी दुनिया से तुमने कटोरा लेकर भीख मांग ली है। आज भी अरब के पैसे पर तुम बन रहे हो। अच्छा इरशाद साहब रुक जाइए ना, अरे मुफ्ती है भाई, मुफ्ती है, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? मैं मुफ्ती नहीं मानता ऐसे बेशरम इंसान को जो मुसलमानों के खिलाफ बात करे। तुम्हारे पास है क्या? इरशाद साहब मैं आपको मेहमान कह रहा हूँ, मैं आपको मेहमान कह रहा हूँ। कुछ नहीं है। मुफ्ती मेरे घर के बाहर कुत्ते नहीं लाते हैं। कौन सा मुस्लिम? अच्छा तमीज से इरशाद साहब, इतने आउट ऑफ हैंड मत होइए प्लीज। रखे हुए मैंने अपने ऑफिस के बाहर बैठे हैं, भाई जवाब बाहर बैठते हैं, क्यों टॉपिक से बाहर हो गया हूँ? नहीं जवाब दो, कैसे कहा कि दीपक भाई हाँ जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। इरशाद साहब अब मैं फिर अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं स्क्रीन से हटाऊंगा, ऐसा ना करिए प्लीज। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ इरशाद भाई कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी बहुत मजाक हंसी आप भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, पर किसी बुजुर्गवार की मतलब थोड़ा अभी आप इंसानियत की बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गए इंसानियत से। बुजुर्गवार तक ठीक है, अगर ये मुफ्ती गए तो मुफ्ती नहीं है, ये मुसलमानों के मुफ्ती नहीं हो सकते। अरे आपके कहने से हो जाएगा क्या? पाकिस्तान स्टैंप लगाएगा? जो मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान टप्पा लगाएगा मुफ्ती पे? ये हिंदुस्तान के मुस्लिम अपने देश के मुफ्तियों को संभालिए सर, वो सब इजराइल पे एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल गिराएंगे। अब सुन लीजिए, होकर के पूरी दुनिया के बेइज्जती करेंगे आप। सबक सिखाने का वक्त आ गया आप इजराइल को इंशाल्लाह। सुन लीजिए, बोलिए मुफ्ती साहब, गुलाम कुछ नहीं होगा। तुम मरी हुई भैंस खाओ और घर चले जाओ रेस्टोरेंट से, मरी हुई भैंस खाओ और घर चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मरे हुए बकरे खाओ और चले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। सुनो बहुत बोल लिया तुमने। दुनिया की दीपक सबसे उम्दा चीज आप सुअर खाते होंगे हिंदुस्तान में, जो दुनिया की सबसे आला चीज इस्लाम ने इंसान को सिखाई है वो अखलाक। वो अखलाक इंसान को अपना दुरुस्त रखना चाहिए। बात की और वो अखलाक इरशाद साहब लगातार नहीं प्लीज, इरशाद साहब प्लीज, ईसाई हो चाहे वो जिस भी धर्म से, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। मुफ्ती साहब बोलिए या बारी फिर हमारी है। दीपक भाई आएगी, राजा साहब आएगी, तो आपका सब टाइम इरशाद साहब खा लेते हैं बोलने का। तो हाँ देखिए सुनिए, आपस में उम्मा करिए पहले। दीपक भाई सबसे बुलंद चीज जो है हमारे पास, जो इस्लाम ने हमें दी है, वो आला अखलाक है। वो आला अखलाक है। और दुश्मनी में भी, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
दुश्मनी में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया है कि हम अखलाक से नहीं गिर सकते। अखलाक क्या चीज़ है? और ना इन पाकिस्तानियों के मुंह से ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप इनका भी यूट्यूब खोले, भी ऑनलाइन खोल रहे हैं, और एक हिंदू सांसद ने इनकी नेशनल पार्लियामेंट में कहा था कि कम से कम हमारी नाबालिग बच्चों को बख्श दो, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, रो करके उसने स्पीकर से दरखास्त की थी। आप दूसरे मजाहिब का कितना एहतराम कर रहे हैं, कितनी इक़दार कर रहे हैं, और पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है? जो भिखारी मुल्क है, अरब की ज़कात पर पलता हो, पूरी दुनिया से जो है वो कटोरा लाकर, जो भी प्रधानमंत्री बने उसका एक ही मिशन है, कटोरा लो, निकल जाओ पूरी दुनिया के सामने, बताओ कि हमारी। मैं कहता हूं कि आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, ना आपके पास कुछ है, ना किसी को मार सकते, ना किसी को, लेकिन इस्लाम के खिलाफ तो कम से कम आप साजिश ना करो। आप किस तरह के मुसलमानों टीवी पर बैठकर आप दुनिया को बता रहे हो कि इस्लाम ये सिखाता है कि हिंदू को भी मार दो, यहूदी को भी मार दो। आप मुझे कुरान की हदीस की वो आयत अभी निकालो जो आपको ये सिखाती है कि इस्लाम ये कहता है कि सबको खत्म कर दो। तो अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को पैदा क्यों किया, इन ईसाइयों को पैदा क्यों किया? अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को क्यों पैदा किया? अरे इंसानियत के साथ अखलाक और एहतराम से पेश आओ, इंसानियत के साथ अच्छे से पेश आओ। ये इस्लाम का पैगाम है, ये पैगाम नहीं कि तुम किसी पर जाकर के। और तुम सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल की है, उसमें यह बताया गया कि अगर एक इंसान बेगुनाह मरेगा तो समझ लो पूरी दुनिया खत्म है। आप जो है हमास के आतंक पर चुप हैं, आप लबनान के आतंक पर चुप हैं, आप ISI के आतंक पर चुप हैं, आप अपने जैसे मोहम्मद के आतंक पर चुप हैं, आप अजहर मसूद के आतंक पर चुप हैं, आप अजहर मसूद के आतंक पर चुप हैं। आपने आतंक ही पाला है, आपने आतंक ही पाला है, आपने दहशतगर्दी पाली है, आपने दहशतगर्दी पाली है और कुछ नहीं पाला। भीख मांग लो और दहशतगर्दी, भीख मांग लो और दहशतगर्दी, ये दो काम इंटरनेशनल है तुम्हारे। तुमने दो काम किए, सुनो, तुमने दो काम किए हैं, दहशतगर्दी है, भीख। तीसरा कोई काम है तो मुझे बता दो टीवी पर बैठ करके। अरे तीसरा कोई काम है मुझे टीवी पर बताओ ना। भीख मांगी है, ये दहशतगर्दी फैलाई है, तीसरा कोई काम किया है तो बताओ मुझे। एक काम जो इस्लाम के तुमने मुआफिक किया हो, एक काम जो तुमने। मैं एक कमेंट राजा काशिफ, और अगर टाइम हुआ तो मैं सुरजीत पंडित जी के पास जाऊंगा। राजा काशिफ साहब बताइए, ये कैसा देश है, ये कैसा देश है? एक ही वर्ल्ड कप जीता है, एक ही वर्ल्ड कप। उसके विजेता टीम के कप्तान थे इमरान खान, वो कहाँ है अभी वर्ल्ड कप के बीच में? जेल में, देश से गद्दारी के आरोप में। क्या गजब देश है! या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऊपर जाता है या विदेश भाग जाता है, कराची और लाहौर की गलियों में घूमता ही नहीं। क्या गजब देश है डॉक्टर राजा काशिफ साहब। मैं बात करता हूं, लेकिन दिग्गज साहब ये भी तो देखे ना, जो बंदा गुजरात में हजारों बंदे मार देता है, जिसको दुनिया गुजरात का कसाई कहती है, उसको भारत में नया लाइए डॉक्टर राजा काशिफ साहब। वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, कुछ नया लाइए सर। अगर आपके रिसर्च की टीम कमजोर है मुझे बोल दीजिए, मैं 4 पॉइंट बना के दे दूंगा, कम से कम बहस तो दुरुस्त होगी। अच्छा देखें, गीता में जो मेरे पास उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें वो एक लाइन है कि गुरेजा राय हक से होके क्या इंसान पाएगा, जो भटका अबर की मानिंद वो छट जाएगा। यानी कि देखें, जो आप इंसान हक से हट जाता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसीलिए तो आप छट रहे हैं डॉक्टर राजा काशिफ साहब, इसीलिए तो आप छट रहे हैं, क्योंकि आपने दूसरे का हक खाया है। अब देखें, गीता की मिसाल दे रहा हूं, भारत के हालात ये हैं कि देखें, आप ये तय नहीं कर रहे कि इस टाइम पे आपको फलस्तीन के साथ होना चाहिए, यानी कि हमास, हम फिलिस्तीन के साथ भी, इजराइल के साथ भी। हमारे प्रधानमंत्री ने आज फिलिस्तीन पे बात की है। क्लोजिंग कमेंट सुरजीत पंडित जी। तो ये पाकिस्तान तय करेगा। ईसाइयों का वो अस्पताल है, वहां गिर गए, आप बैठे हुए आज भी कहते हैं राजा साहब आप बिल्कुल मेरे क्लोज करने का टाइम है। सुरजीत पंडित जी बस 2 लाइन आपसे। अगर हम लव फलस्तीन में कहता हूं, देखिए ये रटे रटाए लोग हैं, ये अपने मजहब से मजबूर हैं, इनके दिमागों पर मजहब का ताला जड़ा है, ये सोच नहीं सकते, ये स्वतंत्र सोच नहीं रख सकते, ये दिमागों पर मजहब का ताला जड़ा है, ये मजबूर हैं, ये अपने खुतबों से और अपने मदरसों से मजबूर हैं, ये अपनी तरबियत से मजबूर हैं, इनसे आप और कोई तवक्को नहीं रख सकते। ये लकीर के फ़कीर हैं, इनके सामने एक दहशतगर्द मुसलमान भी पूरी तरह से वो फरिश्ता है, और इनके सामने एक गैर मुस्लिम फरिश्ता भी दहशतगर्द है। आप इनको समझा नहीं सकते इसके अलावा कुछ, क्योंकि मदरसों की तरबियत और मदरसों की जो इनकी पढ़ाई लिखाई है वो ऐसी ही है।
इनको रट्टू तोता बना रखा है। आप किसी के सामने नींद से उठाकर भी कुछ पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बिस्मिल्लाह, राम अल्लाह, हिजबुल्लाह, आयातुल्लाह। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। जी न्यूज़।